हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है वास्तविक संख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा एग्जाम में कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको देखिए किस प्रकार, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है लिखने का ज़्यादा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले आप इसको विपरीत मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, विपरीत मान लिए, ये था क्या, अपरिमेय, इसका विपरीत मान लिए क्या है, एक परिमेय संख्या। मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ये है आखिर में एक √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हम विपरीत मान लिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या कीजिएगा, √3 इक्वल टू, ये क्या माने, एक √3 परिमेय संख्या मान लीजिए, तो परिमेय इसको बना लीजिए, तो a बाई क्या कीजिएगा, b से डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, a बाई b डिवाइड दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा a और b, चूंकि करके लिखिएगा, चूंकि a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता, 1 को a से इंटू करें क्या देगा, a, और इससे इंटू करें क्या देगा, √3b। ठीक है, यहाँ समझ में आया। √3 जब एक परिमेय संख्या हो गया तो a बाई b मानिएगा, और a और b क्या लिखिएगा, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा a इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो √3b हो गया। अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू √3b, ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। अब a का a² इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा, √3 और यहाँ पे क्या देगा, b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, a²। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 3 हुआ, b को इंटू करेंगे 2 बार तो b² हो गया। अब यहाँ देखिए गुना कहाँ है, गुना तो इसके पास होना चाहिए, तब तो गुना जाएगा भागा में। यहाँ पे आपको रफ में दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इसको उतारना नहीं। गुना से क्या, भागा में, a² बाई में 3 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a² 3 से, किससे, a² 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 के द्वारा a 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब a का गुणनखंड 3 बन गया, पहले उसमें a का गुणनखंड कितना है, 1 था। ठीक है, a का गुणन कितना है, 1 है ना, अब 3 हो गया। अब a का गुणनखंड 1 था, अब क्या हो गया, a का गुणनखंड अब 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिएगा, a बराबर 3 मान लीजिए, a बराबर 3 एक c लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, उसके बाद a इक्वल टू 3c लीजिएगा। a और b तो है, और b का गुणनखंड लाने के लिए कुछ नया लेना पड़ेगा ना, c। ठीक है, इसलिए a बराबर क्या ले लिया हम, 3c। यहाँ पर लिखिएगा c कोई पूर्णांक है, चूंकि c कोई पूर्णांक है। ठीक है, c कोई क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर संख्या है। अब क्या लिखिएगा, a बराबर क्या लिखे, 3c लिखे, और c कोई क्या कर दिए, पूर्णांक कर दिए। अब लिखिएगा a का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब ठीक है, अब क्या कीजिएगा, a का मान यहाँ लिखिएगा, a का मान इस पे प्रतिस्थापित कीजिए, इस पे। ठीक है, a का मान यहाँ लिख दीजिएगा, a का मान a² इक्वल टू 3b² में प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पे देखिए
ए पहले उतार लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए है, अब उसमें ए कहाँ है, ए यहाँ पे, ए बराबर 3c, तो यहाँ लिखिए 3c और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 3b का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर को हटाइए, तो 3 3 क्या हो गया 9 और c का c स्क्वायर इक्वल टू 3b और स्क्वायर। अब 3 का टेबल से काट दीजिए, यहाँ पर कितना बार में 3 बार में, बच गया 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे जैसे हम चेक किए थे, यहाँ पे गुना किसके पास था, तो b के पास था, अब गुना किसके पास है, c के पास है, तो गुना से भागम कौन जाएगा, तो यहाँ होगा b स्क्वायर, गुना से भागम जाएगा 3, है ना। तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। इसलिए प्रमेय 1.3 से b कोमा b3 को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा अतः अब देखते हैं a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया। यहाँ पे a का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो गया 3 है और यहाँ पे क्या हो गया 3 है, तो लिखेंगे अतः a और b का, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। इसलिए √3 परिमेय संख्या ना होकर √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। विरोधाभास हो गया है ना, विरोधाभास होने की वजह से √3 एक परिमेय संख्या ना होकर √3 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या ना होकर √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। और भी इसमें आता है प्रूफ करने के लिए, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों रहता है, जैसे √3 परिमेय अपरिमेय है प्लस √2, इस प्रोसेस से भी देता है आपको प्रूफ करने के लिए। तो ऐसा बताने के लिए अगला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।